नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश में। भूमिका मालविया आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी श्री पुष्पमित्र भार्गव एवं वार्ड क्रमांक 48 की लोकप्रिय पार्षद प्रत्याशी श्रीमती विजयलक्ष्मी अनिल गोहर का जनसंपर्क गीता भवन मंदिर से संस्कार होटल पासी मोहल्ला श्री राम मंदिर मेन रोड से 12 पत्थर चौराहा चटनीस का पूर्वा पद्मावती कॉलोनी गीता नगर तिरुपति गार्डन लालाराम नगर गवली मोहल्ला ग्वाल चौक पर समापन किया। जनसंपर्क में पार्षद प्रत्याशी विजयलक्ष्मी अनिल गोहर के साथ जनसंपर्क के दौरान राम मंदिर पर पंच के द्वारा महापौर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव ने जनता के समक्ष खड़े होकर भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाए। साथ ही महापौर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव ने जनता को कहा कि पार्टी ने 60-65 साल इस देश पर राज किया, इस देश को लूटा, अंग्रेजी मानसिकता से इस देश को लूटने का पूरा प्रयास किया। आज उस पार्टी की ऐसी स्थिति है कि वह अपनी खुद की पार्टी भी ठीक से नहीं चला पा रही है। जो अपनी पार्टी ठीक से नहीं चला सकता, वह देश नगर निगम कैसे ठीक से चलाएगा। जनसंपर्क के दौरान पार्षद प्रत्याशी विजयलक्ष्मी अनिल गोहर और महापौर प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव का लोगों ने जगह जगह मंच लगाकर पुष्प वर्षा कर पुष्पमाला के द्वारा सम्मान किया। इंदौर से गुलाब यादव की ये रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 48 से पुष्पमित्र भार्गव जी का भार्गव जी अभिनंदन करे, स्वागत करे। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती विजयलक्ष्मी अनिल गोहर का आशीर्वाद दे हमारे महापौर प्रत्याशी। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधिए, मन से बोलिए, पूरे ओज और ऊर्जा से बोलिए, भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टी। वार्ड क्रमांक
जनता, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, बूथ के अध्यक्ष महामंत्री और आप सबके प्रिय क्षेत्र क्रमांक 5 में विकास के पर्याय आदरणीय बाबा श्री महेंद्र हार्डिया जी, वार्ड क्रमांक 18 की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी अनिल गोहर जी, यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकगण, बहनें, मातृशक्ति और नौजवान साथियों, जो अपार जन समर्थन और आशीर्वाद क्षेत्र क्रमांक 5 में मिल रहा है और जो विकास यहाँ हुआ है, हमारे बीच हमारे लोकप्रिय सांसद श्री शंकर ललवानी जी हमारे बीच में है, मिल रहा है, उससे तय है कि भाजपा के किए हुए विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की महापौर परिषद ऐतिहासिक और प्रचंड मतों से जीतेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है, पार्टी हमेशा चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है। इसलिए एक विषय जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, आपका ये चुनाव दो पार्टियों के बीच का चुनाव है, जिसने 60-65 साल इस देश में राज किया, इस देश को लूटा, अंग्रेजी मानसिकता से इस देश को पूरा लूटने का प्रयास किया और आज उसकी ये स्थिति है कि वो अपनी खुद की पार्टी भी ढंग से नहीं चला पा रही है। तो जो अपनी पार्टी नहीं चला सकता वो देश, प्रदेश और नगर निगम कैसे चलाएगा। दूसरी तरफ वो पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो पार्टी है जो लगातार नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारत को और प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम कर रही है। वो पार्टी है जो राष्ट्रवादियों को ताकत से राष्ट्र पुनर्निर्माण के काम में लगाने का काम कर रही है। तो इन दो पार्टियों में से आपको किसको चुनना है, ये आप बहुत अच्छे से समझदार हैं। हमारा मित्र दूसरा मुद्दा है विकास का। कल का इंदौर आपने देखा, इन्हीं सड़कों को आपने देखा था, न सड़कें थी, न स्ट्रीट लाइट थी, न ड्रेनेज थी। आज सड़कें हैं, बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट्स हैं, गली गली में गार्डन्स हैं, मोहल्लों और बस्तियों में ड्रेनेज की सुविधा है। ये आज का इंदौर है, कल का इंदौर कैसा हो ये उसका चुनाव है। इसलिए आपकी एक छोटी सी भूल इंदौर को विनाश के गर्त में ले जा सकती है। भाजपा विकास का पर्याय है, कांग्रेस विनाश का पर्याय है। और हमारे और भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम के कारण आदरणीय शंकर ललवानी जी, महेंद्र हार्डिया जी ने क्षेत्र क्रमांक 5 में जो काम किया है, उसके कारण, नगर निगम के कारण आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, खुशी है। हम नगर निगम के काम से खुश हैं और बहुत काम होने बाकी है। सब कुछ हो गया ऐसा नहीं है। हम एक आदमी जब अपना घर बनाता है तो पूरा व्यवस्थित बनाने में 1.5 से 2 साल लगते हैं। हमको शहर बनाना है, तो जब शहर बनाना है तो समय लगेगा, लेकिन हम लगातार अच्छे मन से काम कर रहे हैं। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, इसलिए भाजपा ने कहा है, भाजपा के राज में मुस्कुराता इंदौर। ये मुस्कुराता रहे, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी की पार्षद की प्रत्याशी, महापौर के प्रत्याशी कमल का फूल अधिक मतों से जीते। अगर वो जीतेगा तो इंदौर जीतेगा और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन ध्यान केवल इस बात का रखना है कि ये चुनाव धनबल के आधार पर लड़ने वाले मेरे प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक एक कार्यकर्ता के आत्मबल के चुनाव की लड़ाई है। धनबल के खिलाफ आत्मबल की लड़ाई है और इतिहास गवाह है, जो भी लड़ाई इच्छा शक्ति से, आत्मबल से लड़ी गई है, जीत हमेशा अच्छे मन की और आत्मबल की हुई है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आदरणीय भार्गव साहब, हमारे बीच में शंकर लालवानी जी भी आए हैं। उनका अब तक की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों
खबरों के लिए बने रहे खबरें मध्य प्रदेश के साथ।